So hello all, again I welcome you all in this video lecture. So यहाँ पे ये पार्ट 2 होने वाला है. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट मास्टर्स. हमने डैशबोर्ड के बारे में देखा जो आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिन लॉगिन में ये पूरा इस तरह से कुछ डैशबोर्ड होने वाला है. डैशबोर्ड में जो भी डेटा एंट्री है, जो भी डिपो की एंट्री, मिलर्स की एंट्री, पूरा यहाँ पे सामने शो होता है. कितने एक्टिव एंड इनएक्टिव है यहाँ पे मिलर्स या फिर आपके डिपोज. उसके बाद हमने देखा कि ग्लोबल के बारे में हमने समझा. ग्लोबल के अंदर बेसिकली एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं. ग्लोबल के अंदर पूरा क्या हेडक्वार्टर्स यहाँ पे मेंशन करके देता है. क्रॉपियर्स के बारे में, कॉमोडिटी के बारे में, एजेंसीज को आरओ रीजनल ऑफिस लेवल पे एजेंसीज ऐड हो जाती हैं आपके डिविजनल ऑफिस के लिए. यहाँ पे कॉस्ट फैक्टर रीजनल ऑफिस ऐड कर देता है, राइट. सो हमने डिपोज के बारे में एक बार क्विक रिव्यू देख लेते हैं. जो रेल हेड्स है वो बेसिकली रीजनल ऑफिस ऐड करते हैं. तो यहां हमने आपको बताया था रीजनल ऑफिसेस, सपोज यहां पे 9 रेल हेड्स हैं. सो प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे एक बार तो यहां शो हो रहा है सेंटर बार एफसीआई क्लस्टर्स. तो अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल एरिया, सपोज एक रेल हेड का काफी बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है एंड सपोज आवर रीजनल ऑफिस इज हैज डिवाइडेड दैट रेल हेड इनटू 2 or 3 क्लस्टर्स, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दैट यहां पे रीजनल ऑफिस और भी क्लस्टर्स यहां पे ऐड कर सकता है, राइट. तो बाय डिफॉल्ट एक क्लस्टर यहां पे सेंटर बार एफसीआई क्लस्टर 1 पूरे में अगर हम देखेंगे तो सब में एक एक यहां पे होगा. तो दिस विल बी बाय डिफॉल्ट एक तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, राइट. सो अगर एक और ऐड करना है तो रीजनल ऑफिस हमारा ऐड कर सकता है, ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे मिलर्स. तो अब समझते हैं मिलर्स के बारे में. हमारा बेसिक जो पार्ट 2 में हम समझने वाले हैं. मिलर्स के अंदर बेसिकली जो भी एंट्रीज है वो डिविजनल ऑफिस लेवल पे है. तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पार्ट 2. तो बेसिकली पार्ट 2 में हम देख रहे हैं कि पूरा मिलर्स और यूजर की एंट्री किस तरह से डिविजनल ऑफिस को करनी है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिन है ताड़ापल्लीगुडम. सो ऑल एंट्रीज हैज बीन डन. तो कुछ एंट्रीज मैं आपको करके दिखाऊंगा. सबसे पहले समझते हैं कि क्या एंट्रीज होती हैं. बेसिकली सबसे पहले रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स. सो डिविजनल ऑफिस, जो रेस्पेक्टिव डिविजनल ऑफिस है उसके अंदर जो भी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सो वो यहां पे आप क्रिएट कर सकते हैं. लाइक मैं यहां पे आपको शो करता हूं, प्लस आइकन पे शो करेंगे. सो उसके अंदर सपोज इन दिस केस ईस्ट गोदावरी, एलुरु एंड वेस्ट गोदावरी 3 आपके रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं. लाइक सपोज 4 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स होते तो यहां पे हम एक और ऐड कर सकते थे. तो ये तीनों भी ऐड ही किए गए हैं. एक काम करते हैं, मैं इस पोर्टल को यहां पे इसको डेमो वाले सेक्शन में खोल के दिखाता हूं आपको. सो आई एम क्लिकिंग ऑन हियर मिलर्स, राइट. सो हाउ यू कैन ऐड दीज रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स. सो जस्ट लॉग इन हियर. आई हैव जस्ट लॉग्ड इन, राइट. सो आई एम क्लिकिंग ऑन मास्टर्स नाउ इन मिलर्स. So, see here, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स डीओ लेवल का पार्ट है. यहां से मैं एक और रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट ऐड करना चाह रहा हूं. तो यहां सपोज रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट का नाम मैंने एबीसी डाल दिया. उसके बाद उसका जो स्टेटस है यहाँ पे एक्टिव या इनएक्टिव हम कर सकते हैं. सपोज एक और रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई है या यहाँ पे 4 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है सपोज. तो यहाँ पे हमने सेव पे क्लिक किया तो यू विल सी 1 more रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैज बीन एडेड, राइट. सो लाइकवाइज आप अपने डिविजनल ऑफिस में जितनी भी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस तरह से यहां ऐड न्यू पे जाके आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, राइट. उसके बाद सपोज यहां पे एक एलुरु डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको पता चला कि यहां पे आपके मोर देन 1 क्लस्टर्स हैं या फिर यू कैन से मोर देन 1 सेक्टर्स हैं. सो बाय डिफॉल्ट ओनली 1 क्लस्टर और 1 सेक्टर वी कैन से बाय डिफॉल्ट यहां पे लिखा हुआ है. दैट मीन्स अगर एक और क्लस्टर आपको ऐड करना है, या आई शुड से कि आपने अभी एबीसी नाम से एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया है, उसके अंदर 3 क्लस्टर्स हैं. सो यू विल ऐड हियर ऐड क्लस्टर. एक तो ऑलरेडी ऐड है और इसका नाम भी सपोज जो क्लस्टर का है, सपोज इट्स क्लस्टर का जो इस क्लस्टर का जो नाम है सपोज इट दिस इज एबी. तो यू विल चेंज द नेम, यानी एडिट कर सकते हैं. तो यहां पे इस क्लस्टर का नाम एबी हो जाएगा. आप क्लिक करके देखेंगे तो यहां आपको दिखाई देगा एबी, राइट. सो आई होप कि आप समझ गए. सपोज यहां पे 3 क्लस्टर है, मैंने आपको बताया, सॉरी सेक्टर्स, सेक्टर बार क्लस्टर. तो सेक्टर नेम यहां पे सपोज मैं एबी डाला, उसके बाद बीसी एक और सेक्टर यहां पे बनाया हमने. तो यहां पे क्लिक किया, फिर एक और ऐड कर सकते हैं हम. सपोज 3 सेक्टर मैंने आपको बताए.
इसका नाम है CD। सो टोटल यहाँ पे 3 सेक्टर्स यहाँ पे नजर आएंगे आपको। आई हैव क्लिक्ड हियर। तो यहाँ देखिए क्लस्टर 1 या सेक्टर बार क्लस्टर 1, सेक्टर बार क्लस्टर 2, सेक्टर बार क्लस्टर 3। तो यहाँ इस ABC नाम से जो भी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर 3 क्लस्टर्स हैं और उस तरीके से आप यहाँ पे क्लस्टर्स को ऐड कर सकते हैं, राइट। आई होप दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी यूजर फ्रेंडली। यहाँ स्टेट यूजर, सपोज इन केस इफ इट इज रिक्वायर्ड टू गिव क्रेडेंशियल टू द स्टेट यूजर लाइक वाइज कि आपको पैडी की एंट्री करनी है और एनी अदर एंट्री, तो यहां आप क्या कर सकते हैं, यहां आप उनके क्रेडेंशियल्स को ऐड कर सकते हैं। लाइक अभी यहां पे जरूरत नहीं है। इफ इट इज रिक्वायर्ड देन यू कैन क्रिएट लाइक वाइज यू कैन सी हियर लाइक यू दो तरह से यहां पे बना सकते हो आप यूजर, एक एडमिन और एक यूजर। सपोज एडमिन आप बना रहे हो, सो लॉगिन आईडी ऑटोमेटिक SB25/590 एडमिन एक बाय डिफॉल्ट एक बन के आ गई। उसका नाम डाल देंगे यहाँ पे यूजर का, मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे, डेजिग्नेशन डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, सेव कर देंगे। तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट के लिए एक आई शुड से कि एक लॉगिन आईडी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, पासवर्ड सेम रहेगा, ठीक। बाद में फ्यूचर में पासवर्ड चेंज कर सकते हैं वो, तो ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा मैंने आपको बताया रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं एंड उसमें सेक्टर्स कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू मिल पार्ट। सो यहां पे आप देखेंगे ऑलरेडी मैंने अभी बताया था आपको, एक बार डैशबोर्ड पे जाके मैं आपको बताता हूं, देयर आर 591 मिल्स आर एडेड इन दिस डिविजनल ऑफिस। सपोज योर डिविजनल ऑफिस इज ब्लैंक इनिशियली एंड you are going to add some mills. So simply you will click on masters, you will click on millers and DO, and there are 2 options to add mills name. One is 1 by 1 and second is bulk upload. So bulk upload के लिए क्या करेंगे आप, पहले मैं आपको बताऊं 1 by 1 कैसे कर सकते हैं। सपोज ऐड न्यू, हमने एक मिल को ऐड करना है अपने डिविजन में। सपोज 591 मिल्स आर ऑलरेडी एडेड इन दिस डिविजनल ऑफिस एंड 1 मोर न्यू मिल हैज बीन एडेड इन दिस क्रॉप ईयर। सो सिंपली आप सबसे पहले देखेंगे किस रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में, सपोज नया रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बना है ABC, वहां पे एक मिल न्यू स्टार्ट हुआ है, सपोज ABC। सेक्टर यहां पे आप डिसाइड करेंगे, 3 सेक्टर्स अभी हमने जस्ट क्रिएट किए हैं। सपोज इन केस there may be only one cluster means according to geographical, I told earlier, according to geographical एक डिविजनल एक डिस्ट्रिक्ट में, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में एक तो सेम होगा ही होगा सेक्टर, बट मोर देन 1 सेक्टर। अगर जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग उसने 2 या 3 सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है तो उसका जो भी नाम मेंशन होगा इन रेस्पेक्टिव रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं, राइट। अगर एक है तो फिर एक ही शो होगा, राइट। AB मैंने यहाँ क्लिक किया, मिलर कोड नो नीड, मिलर नेम आप डाल देंगे, सपोज ABC नाम का मिलर है यहाँ पे। बाकी एंट्रीज, जो भी एंट्रीज आपको दिखाई दे रही, देखिए लैटिट्यूड यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे, BC कुछ भी एड्रेस है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये GPS कोऑर्डिनेट, ये हम डायरेक्टली अभी अलग वीडियो में बताएंगे कैसे आप उसको कैप्चर करेंगे, राइट। तो यहाँ एंटर करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट क्लस्टर ये डालना है तो डाल सकते हैं, सेंटर ने, मिलर का ईमेल आईडी डाल देंगे कुछ भी आप, उसके बाद मिलर का मोबाइल नंबर आप कुछ भी यहाँ पे 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं, फोन नंबर कुछ अगर है लैंडलाइन, GST नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है मिलर का, ऑनर का नाम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव, जो भी मिलर का रिप्रेजेंटेटिव आपके गोडाउन में आता है उसका नाम यहाँ मेंशन कर सकते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स में होगा। उसके बाद ये रेल हेड सेंटर है, देखिए मैंने पिछले आपको बताया था रेल हेड के अंडर में सपोज एक से ज्यादा सेंटर है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, या फिर वो सपोज किस रेल हेड के अंडर में वो मिल आएगा। फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव लाइक जो भी आपके ट्रांसपोर्टेशन टेंडर होंगे या जो भी रेट्स निकल के आते हैं उसके कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे एक वो किस आपका मिल किस रेल हेड में आ रहा है वो सपोज यहाँ पे आपको डालना है। स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, सपोज एक्टिव। सो लेट्स क्रिएट दिस, ऐड दिस मिल 1 by 1। सो ईमेल आईडी का प्रॉपरली डालना पड़ेगा, मैं थोड़ा जल्दी में ऐसे ही डाल रहा, सपोज इट्स gmail.com, राइट। मोबाइल नंबर will be should be valid, so likewise. So now I'm clicking on save button, so updation is successful, right? So click here, so your ABC mail has been created, I think. So this will be on the last page. Let's click here, ये आपका सीरियल है, ये total 591 entries has been done and this is the 592nd entry. Okay, this might be on some another place. इसको एक बार पीछे देखते हैं कहाँ पे ये आया है ABC mail, ठीक है, कहीं बीच में वो टोटल 591 है ना, तो अभी 592 हो गए हैं। लेट्स सर्च, ठीक है, हम चाहे तो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं सारी एंट्रीज, 592 मिल्स की एंट्रीज यहां से PDF फॉर्म में डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएंगी, नहीं तो यहाँ एक्सेल फॉर्म में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेट अ मोमेंट,
ठीक है, वैसे भी हमें वी हैव ऑल अंडरस्टैंड दैट कि कैसे कैसे ये हमें 1 by 1 मिल्स को ऐड करना है. इट्स नॉट क्लिकिंग हियर, वेट अ सेकेंड, लेट्स सी मिल. ओके, वी विल सी इट लेटर. चलिए एक बार यहां देखते हैं बल्क अपलोडिंग हम कैसे कर सकते हैं. ये एक्सेल टेम्पलेट है. एक्सेल टेम्पलेट पे पहले हमने क्लिक किया, एक पीडीएफ फॉर्मेट निकल के आएगा, ये डाउनलोड हो गया जस्ट. ठीक है, डाउनलोड होने के बाद हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है. ओपन करने के बाद इस तरह से होगा. हम क्या करेंगे, इसको रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम करें तो इट विल बी बेटर. यहाँ पे मिलर नेम आने वाला है, सीएससी कोड, डॉस कोड, मिलर टाइप आएगा, मिलर का यहाँ पे कैपेसिटी, एड्रेस, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये हम इसको मैनुअल एंट्री अगर हमारे पास है, या फिर इसको तो हम छोड़ सकते हैं, बाद में इसका जीपीएस कोऑर्डिनेट कैप्चर कर सकते हैं. सारी एंट्रीज अगर हमारे पास अवेलेबल हैं एक्सेल फॉर्म में, तो पूरा एंट्री यहाँ कॉपी पेस्ट करके बल्क अपलोडिंग भी कर सकते हैं, जिससे 1 by 1 हमारा समय ना खराब होके एक बार में ये एक्सेल अपलोड यहां से हम एक्सेल अपलोड कर सकते हैं. राइट, एक्सेल अपलोड. और हाँ राइट, एक चीज और मैं बताना आपको भूल गया, ये बल्क अपलोड जो होगा आपका, ये आपका रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा. दैट मीन्स सपोज सबसे पहले आपने जो एक एक्सेल सीट बनाई है वो एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट की बनाई है, सपोज ईस्ट गोदावरी की बनाई है, तो राइट वी हैव क्लिक हियर ईस्ट गोदावरी, नो प्रॉब्लम. उसके बाद आप क्या करेंगे, सेक्टर्स, अगर कोई सेक्टर है तो, जैसे यहां तो कोई सेक्टर नहीं है तो ठीक है, अभी जस्ट वी हैव क्रिएटेड वन मोर सेक्टर एबीसी, और वी विल गो हियर एबीसी. हम रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट एबीसी पे जाएंगे जो हमने अभी क्रिएट किया था. उसके अंदर 3 सेक्टर्स हैं, एबी, बीसी, सीडी. सपोज एबी आई हैव चूजन हियर, राइट, और चूज फाइल, तो आप फाइल को चूज करेंगे, उसके बाद अपलोड कर देंगे, तो आपका बल्क अपलोडिंग यहाँ पे हो जाएगा. राइट, तो इट्स वेरी सिंपल, मैंने आपको बताया रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट वाइज आप यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, तो ये मैंने मिल्स ऐड करना आपको बता दिया, किस तरीके से आप मिल्स ऐड कर सकते हैं. उसके बाद जीपीएस, कंफर्म जीपीएस, तो उसके बाद ये आपको अप्रूव करना है. तो पहले ये 23-24 चल रहा है, डबल क्लिक करेंगे, एक बार इसको देखेंगे कि ये मिल का सही कोऑर्डिनेट्स है, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स या नहीं. ठीक है, वेट, राइट, तो इसको ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी अप्रूव्ड है. मैं आपको एक एबीसी मिल जो हमने ऐड किया था उसको करके भी दिखाता, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम अपने जीपीएस कोऑर्डिनेट को ऐड कर सकते हैं. राइट, इसमें अगर फ्यूचर में, चलिए इसको तो एक बार बंद कर देते हैं, अगर फ्यूचर में कोई भी एडिट करना है आपको इस मिल के रिगार्डिंग, तो यहां से आप एडिट कर सकते हैं. राइट, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट सेम है, कुछ अगर सेक्टर चेंज हुआ या कुछ भी अगर एडिट करना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं. राइट, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ कि किस तरीके से बाकी सारी चीजें, लाइक किसी मिल को अगर इनएक्टिव मोड में करना है तो यहाँ से इनएक्टिव मोड में आप यहाँ पे कर सकते हैं. राइट, सो लाइक यहाँ पे हमने इनएक्टिव कर दिया इस मिल को, सपोज ये मिल यहाँ पे काम करना बंद कर दिया, और उसके बाद हम यहाँ चेक करते हैं कि क्या इनएक्टिव मोड में चला गया है. लेट्स सी, जस्ट मूव टू द लास्ट एंट्री. राइट, सो इस मिल को हमने इनएक्टिव मोड में किया. सपोज ये मिल अटैच, इसका टैगिंग हट गया है दिस टाइम, या फिर ये मिल काम करना बंद कर दिया है, कुछ भी XYZ पोजीशन है, तो इसको हम इनएक्टिव मोड में कर सकते हैं. राइट, तो लेट्स मूव रूट्स एंड डिस्टेंस. यहां रूट्स एंड डिस्टेंस किस तरीके से होने वाला है उसको हम यहां पे देखेंगे. तो इस मॉड्यूल में यहां हम देखेंगे कि रूट्स एंड डिस्टेंस ये डीओ ही फाइनलाइज करेगा. इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए क्रॉप ईयर 23-24 हमने सेलेक्ट किया, 23-24. उसके बाद एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट आप ले लीजिए. टोटल देखिए कितना रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट यहाँ शो हो रहा है, 3 थे, चौथा हमने ऐड किया था. दैट मीन जितने भी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हम ऐड करेंगे वो यहाँ सारे शो होंगे. सपोज मैं एक एलोरू डिस्ट्रिक्ट ले रहा हूँ. राइट, उसमें मैंने सेक्टर्स एलोरू चूज कर लिया, एक ही सेक्टर है इसमें. अब एक मिल सेलेक्ट करेंगे हम, इसमें क्या होगा, सपोज जो भी आप मिल सेलेक्ट करोगे इस रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में, आपका उस मिल से जो भी रेस्पेक्टिव डिपोज आपके डिस्ट्रिक्ट में है, आपके डिवीजन में है, सपोज हमारे केस में 13 डिपोज थे. राइट, सो 13 के 13 से जो डिस्टेंस है वो यहां फाइनलाइज होके आ जाएगी. अब कैसे हम करेंगे एट ए डिविजनल लेवल पे वो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी मैं ये इंटरफेस आपको दिखा रहा हूं. सपोज मैंने बताया कि क्रॉप ईयर, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, सेक्टर, मिल्स, हमने ये एक मिल को सिलेक्ट किया, वेंकटरामा एग्रो इंडस्ट्री को हमने सेलेक्ट किया. उसके बाद हमने देखा कि यहां डिफरेंट जो गोडाउन्स हैं, लाइक कलिंदीडी ऑन, अकीवीडू,
और इन सब से जो रूट्स निकल के आ रहे हैं, सपोज ये जो रूट्स हैं वो जो डिस्टेंसेस हैं, सपोज दो रूट निकल के आए, एक का डिस्टेंस 18.67 है, दूसरा रूट का जो डिस्टेंस है 24.95 है, उसमें ऑटोमेटिकली हमने एक को कंफर्म कर लिया, दो में से एक जो शॉर्टेस्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है हम उसको चूज करेंगे यहां पे इस तरह से, फिर कंफर्म करने के बाद वो डिस्टेंस यहां शो होने लग जाएगा। कैसे करेंगे, दैट इज अ प्रोसेस, आई विल प्रैक्टिकली हम उसको करके देखेंगे। यहां मैं एक बार आपको क्लिक करूंगा, ये जो मैप गूगल मैप की तरह आपको दिखाई दे रहा है, मैप का सिंबल दिखाई दे रहा है, यहां पे हम क्लिक करेंगे तो आपको लोकेशन निकल के आएगी। ये आपका यहां पे डिपो है और यहां आपकी मिल है, तो ये पूरा रूट निकल के आ गया है और दिस डिस्टेंस इज अराउंड 18.7 किलोमीटर, राइट। तो जो भी हम फाइनलाइज करेंगे वो यहां पे आपका पूरा मैप में रूट निकल के आ जाएगा, राइट। तो एक बार करके देखते हैं कैसे हम फाइनलाइज करेंगे। सपोज हमने डिपो के कोऑर्डिनेट, जीपीएस कोऑर्डिनेट हमने ले चुके हैं, ऐसे ही मिल्स के कोऑर्डिनेट भी हमने कैप्चर कर लिए हैं। उसके बाद अब बारी आती है, सो नाउ दिस टाइम इज टू गेट द शॉर्टेस्ट रूट। सो सपोज एक इसी सेम में हमने यहां पे ये एक विष्णुप्रिया एमआरएम मिल है, इसको हमने चूज किया, क्लिक करेंगे। यहां मैंने आपको प्रैक्टिकली शो करने के लिए इसमें जो रूट्स है फाइनलाइज नहीं कर रखे हैं, सो इट विल शो लाइक दैट, ये पूरा रूट और ये सारे कॉलम्स ब्लैंक नजर आएंगे आपको। सो ऐसा सेलेक्ट करने के बाद हमें डिविजनल लेवल पे क्या करना है, एक एक मिल को सेलेक्ट करना है, उस मिल से जो डिपो की डिस्टेंसेस हैं, उसको रूट्स हैं, उसको फाइनलाइज करके कंफर्म करके, जैसे पहले क्या होता था इन अर्लियर डेज, हम कमेटी बना के फाइनलाइज करते थे ऑन पेपर, अब यहां पे पूरा जीपीएस बेस्ड है जो कि इसका मेन मोटिव है। तो ये कैसे करेंगे, जनरेट डिस्टेंस पे यहां पे क्लिक किया मैंने आपके सामने, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही जनरेट डिस्टेंस किया उसके बाद ये सारे रूट्स निकल के आएंगे इस मिल से बाकी सारे डिपो के। तो विष्णुप्रिया मिल जो है वो सारे डिपो से किसके कितना डिस्टेंस पे है और क्या क्या रूट्स हैं वो आपके सामने नजर आ रहे हैं, राइट। तो अब हमें डिविजनल एडमिन की तरह क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट एडमिन में यहाँ पे कंफर्म करना है, राइट। तो यहां हम देखेंगे कि एक ही रूट है। अब हमें क्या करना है, लेट्स सी। सबसे पहले यहां हम मैप पे क्लिक करेंगे और इसको चेक करेंगे क्या ये रूट जो है, जूम करके हम देख सकते हैं पूरा कि क्या ये पाथ एक्सेसिबल है, सही है। इफ इट इज कंफर्म देन आप क्या करेंगे, यहां कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर बाय एनी रीजन ये गलत है या रूट जो है वो डिस्टर्ब्ड है या करंटली वो रूट वर्किंग नहीं है, बाय एनी रीजन इफ दिस रूट इज नॉट वर्किंग और यहां से ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहां पे ऐड अल्टरनेट, आप अल्टरनेट रूट यहां पे मेंशन कर सकते हैं। सपोज बाय से इट्स चलिए पहले अल्टरनेट को बाद में समझेंगे, पहले मैं इसको कंफर्म करके दिखाता हूं। लेट्स सी, यहां पे आई हैव क्लिक्ड ऑन कंफर्म, सो आर यू कंफर्म, यस आई एम कंफर्म। सो दिस डिस्टेंस विल बी शोन हियर, सो दिस इज फाइनलाइज डिस्टेंस जो हमने बाकी मिल्स में अभी देखा था। ऐसे इसको भी करते हैं, लाइक 53 किलोमीटर है, 56 3 रूट यहां पे निकल के आए, राइट। सपोज मैं दूसरे वाले को फाइनलाइज करता हूं, तो शॉर्टेस्ट रूट नहीं ले रहे हैं ना हम, दैट्स वाई अगर हम अब इसको डेविएट कर रहे हैं तो वी हैव टू मेंशन द रिमार्क दैट कि दिस रूट इज नॉट वर्किंग। ये 53 किलोमीटर वाला जो रूट है, दिस रूट इज नॉट वर्किंग, या फिर यहाँ पे कुछ हर्डल्स हैं या कुछ रोड डेवलपमेंट का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का, तो वहां पे वो वर्किंग नहीं है कुछ कमिंग मंथ्स के लिए, दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग दिस 56, राइट। सो आई हैव टू मेक सम रिमार्क एंड आफ्टर दैट आई हैव टू कंफर्म। सपोज मैं कुछ XYZ रिमार्क डाल देता हूं, उसके बाद ये रूट कंफर्म हो जाएगा बट विद सम रिमार्क, राइट। सो दिस रूट हैज बीन कंफर्म, डिस्टेंस हैज बीन कंफर्म्ड बट विद सम रिमार्क, राइट। सपोज इन अनदर हम एलोरू से देखते हैं ये इस मिल का कितना है। सपोज ये भी वर्किंग नहीं है, ये भी वर्किंग नहीं, ये भी वर्किंग नहीं, कोई भी पाथ यहाँ पे वर्किंग नहीं है। एक नया पाथ यहाँ पे हम डालना चाह रहे हैं, कुछ बाईपास या कुछ भी एक रूट है मिल तक पहुंचने के लिए। सपोज एड अल्टरनेट में यहाँ आपको करके दिखा रहा हूं, सो दिस डिस्टेंस इज सपोज 70 किलोमीटर, राइट। रिमार्क डालेंगे दैट दिस इज द बेस्ट रूट और XYZ कुछ भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, डैश 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 कुछ भी हम मेंशन करेंगे, उसके बाद हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये अल्टरनेट वाला जो रूट है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ये आपने जनरेट किया है, गूगल मैप ने 3 बताया था, जीपीएस के अकॉर्डिंग 3 रूट आए थे, बट 70 वाला रूट आपने ऐड अल्टरनेट किया है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी XYZ रिमार्क डालेंगे और कंफर्म करके यहाँ पे 70 किलोमीटर कंफर्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 कंडीशंस बताई, लाइक आपको ये काम सारी मिल्स के लिए और सारे डिपो के लिए करना है विद
एक रेस्पेक्टिव मिल का सारे डिपो से कितना कितना डिस्टेंस है वो यहाँ पे फाइनलाइज होके आएगा, जिससे लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स बनाने में और एल्गोरिदम को रन कराने में हेल्प होगी, जिससे फाइनल आउटपुट आपका आएगा, राइट। तो मैंने 3 केस बताया, या तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा सपोज 53, अगर 53 से आप डेविएट करके 56 लेना चाह रहे हैं तो हमें मेंशन करना होगा रीजन। अगर तीनों में से या जितने भी रूट्स हैं वो सारे अवेलेबल नहीं है या गलत शो हो रहा है गूगल मैप पे, कंफर्म करने के बाद हम यहाँ कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अल्टरनेट ऐड करेंगे ब्लू बटन पे क्लिक करके किसी भी डिस्टेंस को, उसके बाद उसको हम एक रिमार्क डालने के बाद सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो आगे हम सभी के लिए इस तरह से कंफर्म करते चले जाएंगे, राइट। सपोज 73 इसको मैप में देखने के बाद यहाँ हम कंफर्म करेंगे, सो इट्स कंफर्म, इट्स 73। ऐसे ही सपोज इट्स 83, यस इट्स कंफर्म, नो प्रॉब्लम, सो इट्स 83। लाइकवाइज हमें पूरा करना है, सो इट विल बी शोन लाइक दैट, जो अर्लियर मैंने आपको दिखाया था इट विल बी शोन लाइक दैट। तो पूरा उस तरीके से ये शो होने लगेगा। मैं एक बार दिखाता हूँ फिर से आपको। सपोज अनदर एग्जांपल लेते हैं किसी और मिल का, सपोज सुभाश्री मिल हमने यहाँ पे लिया, क्लिक किया व्यू पे, ऑल द रूट्स हैज बीन फाइनलाइज्ड, कंफर्म हो चुके हैं। जो डिविजनल डिस्ट्रिक्ट एडमिन है उसने रूट यहाँ पे फाइनल कर चुके हैं, राइट। सो अभी हमें रूट्स एंड डिस्टेंसेस फाइनलाइज हो गए। दिस इज द कोर एडवांटेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो डेवलप है, ठीक है। मिलर्स पार्ट हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ मूव टू द यूजर पार्ट। यूजर में क्या करेंगे, बेसिकली हम डिविजनल ऑफिस के रेस्पेक्ट में यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने अभी स्टेट वाला अभी आपको रिसेंटली बताया था, या फिर डिपो या क्यूसी के लिए अगर आपको किसी पर्टिकुलर गोडाउन में डिपो यूजर आईडी क्रिएट करनी है यहाँ पे, वो आप वहां पे कर सकते हैं। करके दिखाता हूं आपको, लेट्स सी। सपोज डिविजनल ऑफिस लेवल पे मैंने कुछ आईडीज क्रिएट कर रखी हैं, लाइक सबसे पहले रीजन एसबी, रीजन कोड हो गया ये एसबी, डिस्ट्रिक्ट का कोड SB25 जो कि IRS कोड मैंने आपको बताया था, ये डिस्ट्रिक्ट का कोड है यानी डिविजनल कोड। उसके बाद गोडाउन के लिए SB25 और 3 डिजिट और आपके गोडाउन के लिए आ जाता है, राइट। सो इट्स अ 7 डिजिट फॉर डिपो और इट्स 4 डिजिट फॉर डिविजन। सो यूजर टाइप हम देखिए, 3 टाइप्स ऑफ यूजर्स आर देयर ऑन एवरी लेवल, राइट। फर्स्ट इज एडमिन, नंबर 2 मैनेजर, नंबर 3 यूजर। सो एडमिन, मैनेजर, यूजर. So in depot level also admin, manager, user. In regional level also admin, manager, user. यहाँ पे डबल एडमिन है, it's just for testing purpose, right? टेस्टिंग पर्पस के लिए यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिन का हमने ये एक लॉगिन आईडी ये क्रिएट हो गया है, इनका नाम कुलदीप सिंह है, मोबाइल नंबर इनका ये है और लोकेशन ये यहाँ पे, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू नो हाउ टू क्रिएट अ यूजर आईडी। सबसे पहले मैंने एड न्यू पे क्लिक किया आपके सामने, राइट। सो सपोज मुझे एक डिस्ट्रिक्ट एडमिन बनाना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। रीजन ऑलरेडी सिलेक्टेड। यहां पे क्या आपको प्रोफाइल लेना है, यूजर टाइप कौन सा लेना है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रोक्योरमेंट लेना है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लेना है, जो भी लेना है आप यहां पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने बताया था 3 तरह के होंगे, एडमिन, मैनेजर, यूजर। सो इट्स एडमिन, मैनेजर, यूजर। सपोज मैं एडमिन के लिए लेना चाह रहा हूं, एक क्रिएट करेंगे यहां पे। उसके बाद यहां पे डिपो, एनी डिपो। उसके बाद HRMS आईडी, सपोज मैं यहाँ पे हमें एम्प्लॉय की HRMS आईडी डालनी है, सपोज 294403 मैंने डाली। मैंने यहाँ पे अपनी आईडी डाली है 294403। सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेम कैप्चर हो गया, अंकुर शर्मा। डेजिग्नेशन यहाँ ऑलरेडी यहाँ हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया है, ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ गई है, स्टेटस ये यूजर आईडी का एक्टिव फिलहाल रखेंगे, और जीपीएस कैप्चरिंग फिलहाल इसको डिसेबल कर दें, और क्योंकि इसका अभी फिलहाल यूज नहीं, या फिर इनेबल भी कर सकते हैं उसको, फ्यूचर के लिए देख सकते हो। मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद आर यू श्योर, तो यस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सक्सेसफुली यूजर आईडी क्रिएट हो गई है। पासवर्ड भी सेम रहेगा, बाद में फ्यूचर में आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार पहले देखते हैं क्या यूजर आईडी क्रिएट हुई, लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ ये एक मिनट, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। सो सी अभी हमने क्या किया कि एक मैंने अपना अंकुर शर्मा के नाम से डिपो एडमिन बनाया। सो डिपो डिविजनल ऑफिस में तो नहीं आएगा ना, सो इट विल शो इन डिपो। सो लेट्स सी डिपो में क्या हमारा यूजर आईडी क्रिएट हुआ। सो इट्स अ लिस्ट ऑफ ऑल क्रिएटेड आईडीज, जो भी यूजर आईडी हमने ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं उसका लिस्ट है। लेट्स सी अभी हमने डिपो एडमिन बनाया था आपके सामने, राइट, इट्स हैज बीन क्रिएटेड। लॉगिन आईडी, यस, योर HRMS आईडी इज लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड विल बी सेम फॉर द temporary basis, and in future you can change your password. So 294403 is user ID, name Ankur Sharma, mobile number, right.
सो कुछ और ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ समझते हैं। सो ये आपका आई थिंक ये यूजर क्रिएट करना आपको आगे वंस अगेन वी विल ट्राई अगेन। एक बार फिर से हम यूजर आईडी क्रिएट करेंगे। अभी हमने डिपो का बनाया है। सबसे पहले एक बार फिर यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट का बना के देखते हैं। सपोज डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रोक्योरमेंट HRMS ID फिर से यही ले लेते हैं और वी कैन चेंज एनीथिंग 04 अगर कुछ अवेलेबल है तो जस्ट वेट अ सेकेंड। राइट, सो वी हैव क्रिएटेड दिस 294405 रैंडमली हमने पिक किया। सो ये कुछ एक नया नाम आया आफ्ताब आलम और इट्स अ टेस्टिंग, जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू इट्स मैनेजर सपोज। राइट, सो अभी मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। या आर यू श्योर? सो यूजर आईडी हैज बीन क्रिएटेड। सो मैं बता रहा हूँ डिविजनल लेवल पे कैसे आप यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी हमने देखा कि ये आफ्ताब आलम के नाम से एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रोक्योरमेंट का जो आईडी है इट हैज बीन क्रिएटेड। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली HRMS ID से पिक हो चुका है। राइट, सो ये सिंपल सा प्रोसेस है। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है। इट्स वेरी वेरी सिंपल। सो राइट, अभी फ्यूचर में हम इसको कुछ एडिट करना है। सो यू कैन एडिट फ्रॉम हियर ओनली। सो कुछ भी अगर एडिट करना है, मोबाइल नंबर तो ऑटोमेटिक है आई थिंक। या यू कैन चेंज आल्सो। कुछ भी अगर चेंजेस इसमें करने हैं तो आप आराम से चेंज कर सकते हैं। राइट, इट्स वेरी सिंपल। सो एक बार लिस्ट देखते हैं। यहाँ पे ये डिपो और QC का पूरा लिस्ट यहाँ पे यूजर का नजर आ रहा है आपको। अभी हमने जस्ट यूजर क्रिएट किया था अंकुर शर्मा, यहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। एक बार फिर से क्रिएट करके देखेंगे। सेम प्रोसेस, सेम विंडो, आराम से इजीली वी कैन क्रिएट। और यहाँ पे हम डिपो भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो जो डिपो यूजर है वो कौन से डिपो से है। राइट, सपोज वन मैनेजर और वन एडमिन इज वर्किंग ऑन 2 डिफरेंट डिपोज। राइट, तो हमें क्या करना है, लेट्स सी, हमें उसको डबल चार्ज देना है। सपोज यहाँ से एक शेयरिंग का ऑप्शन है। दैट मीन्स कि हम एक एडमिन को 2 जगह शेयर कर रहे हैं। विल क्लिक शेयर। सो इस सपोज मेरा अंकुर शर्मा को किधर किधर शेयर करना है। सपोज अकीवीडू, पेनाडा एंड एलुरु। इन ऑल 3 डिपो आई विल बी द डिपो एडमिन। राइट, सो डिपो एडमिन मैं तीनों का बन जाऊंगा। राइट, आई विल क्लिक हेयर। सो राइट, ऐसा करने से व्हाट विल बी, एक्शन पे जाएंगे। अभी आप देखेंगे कि मैं 3 डिपो में यहाँ पे एडमिन बन जाऊंगा। राइट, इसको देखते हैं, जस्ट सी व्यू। वेट अ सेकेंड। राइट, तो जो भी यहाँ पे इस यूजर आईडी में जो भी शो होगा वो 3 डिपो का आपको शो होने वाला है। राइट, आपके यूजर आईडी जो भी आप लॉगिन करेंगे इस लॉगिन आईडी से, तो उसके अंदर आप 3 डिपो के यहाँ पे पूरा ओवरव्यू आपके सामने डैशबोर्ड नजर आएगा। राइट, सो दिस ऑल थिंग्स वी हैव कवर्ड, ग्लोबल, डिपो, मिलर्स एंड यूजर। तो हमें पूरा समझ में आया पार्ट 2 में कैसे हम यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं, मिलर्स कैसे हम मिल्स को ऐड कर सकते हैं, और कैसे रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट को हम DO लेवल पे ऐड कर सकते हैं। रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी आपके सेक्टर्स हैं, अगर इफ देयर आर सेक्टर्स तो आप सेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं। पूरा लिस्ट यहाँ पे मिल्स का है। राइट, तो काफ़ी चीज़ें हमें आई होप कि यहाँ पे समझ में आए। स्टेट यूज़र भी आपको समझ में आया कैसे, अगर इफ इट इज रिक्वायर्ड कि कुछ स्टेट यूज़र ऐड करना तो स्टेट यूज़र भी ऐड कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक कमेंट सेक्शन में आपको अपने डिविजनल ऑफिस का नाम लिखना है और अपना नाम लिखना है एंड मेंशन करना है, कमेंट करना है कि कैसा आपको ये कंटेंट लगा, जिससे फ्यूचर में अभी और भी कंटेंट डेवलप करें। या कुछ भी क्वेरी है आपको कंटेंट के रिगार्डिंग तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।